जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज कितना तारीख है? आज है 3 जनवरी। आज क्या है? 3 जनवरी है। और 3 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 3 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके MG ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा, MG ज्ञान एकेडमी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कौन बना है इस्पातक उत्पाद देश? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रसिया? तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत होगा। यानी दूसरा सबसे बड़ा बना है। और पहला पूछेगा तो पहला है चाइना। पहला कौन है? चाइना है। यानी पहला हो गया चाइना और सेकंड हो गया आपको भारत, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना के राष्ट्रपति कौन है चीन के? तो सी जिनपिंग याद रखना है, सी जिनपिंग। सी जिनपिंग क्या है? आपको चीन के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन देखिए, चीन का भारत से जो सीमा साझा करता है वो करता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है तो वो है आपको बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है कौन? बांग्लादेश। और सबसे कम पूछेगा तो आपको अफ़गानिस्तान बताना है। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सबसे कम, ठीक है। और वो भी आपको अभी अफ़गानिस्तान सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करता है कितना? 106 किलोमीटर। इतना बात आपको याद रखना है। और चीन में आपको गोबी मरुस्थल है, ठीक है, गोबी मरुस्थल पाया जाता है वहाँ पे, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे है आपको फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 3 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हैं, ठीक है। उनका संबंध किस देश से है? यानी देखिए डेविड वार्नर एक प्लेयर हैं, ठीक है। वो जो है आपको वनडे और टेस्ट से आपको संन्यास का घोषणा किया। वह जो है आपको कौन से देश के खिलाड़ी हैं? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है 13वां जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया जीते, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता, यानी ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और उप विजेता बात करें तो भारत। उप विजेता कौन है? भारत है, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है 6 विकेट से जीता। कितना विकेट से? 6 विकेट से जीता 13वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था आपको भारत में ही, यानी 13वां जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 का कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। और इसका अगर हम शुभंकर बात करें तो शुभंकर का नाम है क्रिक टोवर्स, याद रखना है, क्रिक टोवर्स। और ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो शाहरुख खान। शाहरुख खान क्या है? ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। और क्रिक्टोवर्स क्या है? शुभंकर है। और दिल जश्न बोले याद रखना है, एंथम सॉन्ग है, दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले क्या है? तो यह जो है आपको एंथम सॉन्ग है, ठीक है। एंथम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले। और शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, और क्रिक्टोवर्स क्या है? शुभंकर है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया आपको 7वीं बार, कितना बार नहीं, 7वीं बार नहीं, 6ठी बार, 6 बार
वर्ल्ड कप जीता है, 6 बार, ये छठा बार है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद चलेंगे और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपको एंथनी अल्बनीज, याद रखना है, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। एंथनी अल्बनीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है, वो है डाउन्स घास का मैदान। कौन सा? डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। कहाँ में? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में बराहमा दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी कौन सा राज्य में है वो बताना है। यानी बराहमा दिव्य कला मेले का उद्घाटन कौन सा राज्य में हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। यानी सेकंड का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कौन होगा? ए होगा। देखिए और भी जैसे क्रिकेट से इम्पोर्टेंट दो चार बात और आप याद रखेंगे। जैसे बायोपिक 800 आत्मकथा किसका है? आत्मकथा, ये जो है आपको श्रीलंका के एक प्लेयर थे, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। यानी 800 बायोपिक, 800 आत्मकथा किसका है? तो मुथैया मुरलीधरन। उसके बाद और भी याद रखेंगे, जैसे हॉल ऑफ फेम में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महिला को शामिल किया गया, उस महिला का नाम क्या है? याना एडुल्जी नाम है, ठीक है। यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो महिला को शामिल किया गया है उनका नाम क्या है? याना एडुल्जी। और पुरुष में भी 2 को शामिल किया गया है 2023 में। एक का नाम है वीरेंद्र सहवाग, जो आपको भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, जो संन्यास ले लिए हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद एक नाम याद रखना है, श्रीलंका का है डी सिल्वा। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। क्या है? महिला में अगर पूछेगा कि हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया, तो इयाना एडुल्जी को। और पुरुष में पूछेगा तो वीरेंद्र सहवाग और डी सिल्वा, ठीक है, डी सिल्वा। और देखिए गुजरात में अगर और भी हम बात करें तो गुजरात के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल, याद रखना है। भूपेंद्र पटेल क्या है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और भी गुजरात में अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ, 1 मई 1960 को। और 1 मई 1960 को एक और राज्य का गठन हुआ था, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। फिर उसके बाद श्री आचार्य देवव्रत, ये क्या है? आपको राज्यपाल। आचार्य देवव्रत क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 26 जो है लोकसभा सीट है और 11 है आपको राज्यसभा सीट और 182 समथिंग, हाँ 182 ही आपको विधानसभा सीट है। 182 क्या है? विधानसभा सीट है। 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात जो है, गुजरात से आपको कर्क रेखा होकर गुजरता है। देखिए कर्क रेखा आपको 8 राज्य से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसमें एक राज्य कौन सा है? गुजरात, जिससे कर्क रेखा होके गुजरता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने, यानी थर्ड प्रश्न, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया? PSLV C56, 59, 58 या फिर 55, ठीक है। तो 3 का जो आंसर होगा आपको 58 होगा। क्या होगा? PSLV C58। और चंद्रयान 3 अगर हम बात करें, चंद्रयान 3 कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? तो LVM3M4 याद रखना है, LVM3M4 याद रखना है, ठीक है, LVM3M4। और आदित्य L1 ये जो है PSLV C57 जो है आदित्य L1, ये आपको सूर्य मिशन है, ठीक है। क्या है? सूर्य मिशन है।
तो इतना बात आपको याद रखना है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई। और कब पहुंचा? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। और जहाँ पे लैंड किया ना लैंडर, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति, याद रखना है, शिव शक्ति। और लैंडर का क्या नाम है? लैंडर का नाम है विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। अब उसके बाद देखेंगे 4। ठीक है, 4 क्या है? 4 है आपको कि भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर होगा आपको राजस्थान। क्या होगा? यानी भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जायद तलवार याद रखना है। जायद तलवार भी आपको, जायद तलवार, ये आपको भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच क्या होता है? जायद तलवार। उसके अलावा अगर हम बात करें तो COP28 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी हुआ आपको अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी याद रखना है। उसके अलावा और भी बात करें तो धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। और एक्वेरियन पूछेगा तो एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, और मालाबार जो है, मालाबार एक्सरसाइज आपको जो है एक क्वाड देश के, यानी 4 देश के बीच होता है मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन सा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये 4 राज्य के बीच आपको क्वाड सम्मेलन होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम है भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा नाम है किनका? सॉरी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है भजन लाल शर्मा। और कलराज मिश्र, देखिए कलराज मिश्र क्या हैं आपको? राजस्थान के गवर्नर हैं। ठीक है, और राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 जो है, 25 लोकसभा सीट है और 10 क्या है? राज्यसभा सीट। यानी 25 हो गया लोकसभा सीट और 10 क्या हुआ? राज्यसभा सीट। और 200 यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीट है। 200 है आपको विधानसभा सीट। ठीक है, तो इतना बात आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। और राजस्थान अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1949 में। कब हुआ? 1949 में इसका गठन हुआ। किसका? राजस्थान का। ठीक है, यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। यानी भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके 2 साल बाद राजस्थान का गठन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद है 5 है हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया? यानी हाल ही में ठीक है, हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? नॉर्वे, जापान, स्वीडन या फिर चीन? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का होगा स्वीडन। क्या होगा? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो ये है आपको स्वीडन के स्टॉकहोम। ठीक है, क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम के बारे में बता दें कि यहाँ पे आपको नोबेल पुरस्कार जो होता है, नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है कहाँ में? तो स्टॉकहोम में। देखिए, नॉर्वे में आपको नोबेल का शांति अवार्ड दिया जाता है। सिर्फ नोबेल का शांति अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे में। उसके अलावा जो भी, जैसे देखिए 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसमें एक शांति है, तो शांति का अवार्ड आपको नॉर्वे में दिया जाता है। उसके अलावा 5 जो है आपको स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। और यह जो है आपको क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड नोबेल याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु दिन पे आपको नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। इनका मृत्यु जो है 10 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 10 दिसंबर को। और इन्हीं के मृत्यु दिन पे आपको क्या दिया जाता है?
तो नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। और अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कारक है? तो डायनामाइट का, डायनामाइट के आविष्कारक क्या कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा? एक आपको भौतिकी, रासायनिक और चिकित्सा, 3 हो गया। फिर उसके बाद साहित्य, साहित्य के बाद फिर अर्थशास्त्र और फिर शांति। ये जो है 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है 6 है हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता, यानी कौन सा प्लेयर जीता है? तो अनाहत सिंह, अदिति अशोक, पीवी सिंधु या फिर कोनेरू हम्पी। तो इसका आंसर होगा अनाहत सिंह। क्या होगा? अनाहत सिंह होगा। ठीक है, यानी 6 का आंसर ए। और अदिति अशोक जी ये जो है आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। किस चीज़ के हैं? गोल्फ के प्लेयर। और एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू शहर में हुआ था, उसमें ये जो है आपको सिल्वर मेडल, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीती थी। पीवी सिंधु आपको पता है कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और कोनेरू हम्पी ये जो है आपको, ये है आपको भाला फेंक याद रखना है, भाला फेंक के प्लेयर हैं। ठीक है, और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 7 प्रश्न। 7 है हाल ही में कौन सा देश फरवरी 2024 में अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? यानी कौन ऐसा देश है जो फरवरी 2024 में दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रसिया? तो 7 का आंसर होगा जापान। क्या होगा? जापान होगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और 2020 यानी जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ? तो जापान के टोक्यो में हुआ। ठीक है, और फूमियो किशिदा याद रखना है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा क्या है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान में देखिए, जापान जो है, जापान में आपको 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में आपको परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। तो ये जो है 2 डेट आपको याद रखना है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। उस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे है 8 है हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? यानी 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर उसके बाद है तेलंगाना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को किसका गठन हुआ? तेलंगाना का। किससे अलग होकर? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना? तेलंगाना बना। और रेवंत रेड्डी नाम याद रखना है, रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में बने हैं। रेवंत रेड्डी आपको क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नाम आपको याद रखना है। और तमिली साई सुंदरराजन याद रखना है आपको राज्यपाल। तमिली साई सुंदरराजन। ठीक है, ये क्या है? आपको तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 17 आपको लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, और 119 याद रखना है विधानसभा सीट। और यहाँ पे 40 आपको विधान परिषद है। क्या है? 40 विधान परिषद। ठीक है, तो इतना बात आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। यहाँ से 1 नंबर आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, या तो लोकसभा सीट पूछ देगा, या राज्यसभा सीट पूछेगा, या फिर विधानसभा, या फिर क्या बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, या तो मुख्यमंत्री पूछेगा, या तो राज्यपाल, कोई ना कोई एक प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब उसके बाद है 9 है हाल ही में सीआरपीएफ का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? नीना सिंह, अनीश दयाल सिंह, दिनकर गुप्ता, प्रमोद चंद्र मोदी। तो देखिए इसका आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। क्या होगा? अनीश दयाल सिंह। और जो नीना सिंह है ये आपको सीआईएसएफ बनी है, सीआईएसएफ का
महिला बनी है। महिला क्या है आपको प्रमुख यानी महानिर्देशक बनी है सीआईएसएफ का। और नीना सिंह जो है ये आपको राजस्थान के क्या थे, राजस्थान कैडर के क्या थे, आईपीएस। ठीक है, आईपीएस थी। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना। उसके बाद देखिए दिनकर गुप्ता, ये आपको एनआईए का प्रमुख है। ठीक है, और प्रमोद चंद्र मोदी ये आपको राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा के महासचिव याद रखना है कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, और लोकसभा का महासचिव पूछेगा तो उत्पल कुमार सिंह। क्या है, उत्पल कुमार सिंह क्या है आपको लोकसभा के महासचिव हैं, और राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, अब उसके बाद है 10 यानी आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया। नालसा का अनिल गुप्ता, राहुल मित्तल, विजय कुमार या फिर संजीव खन्ना। तो इसका आंसर होगा संजीव खन्ना। क्या होगा, संजीव खन्ना। यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो संजीव खन्ना को। देखिए नालसा का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। याद रखना है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो संजीव खन्ना जी को बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क के रूप में है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।